सो वेलकम गाइस। आज आपका चैप्टर 3 रैशनल ऑपरेटर्स में हम स्वागत करते हैं। हम जो जावास्क्रिप्ट का सिखाने का सीरीज हमने शुरू की है, उसमें हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 है रैशनल ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस, और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करना, सो दैट कि जिनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे वो कुछ ना कुछ सीखें और अपनी खुद से कोई वेबसाइट बनाए, एप्लीकेशन बनाए। सो चलो चलते हैं आज के। आज जो हमारा है वो है रैशनल ऑपरेटर्स। रैशनल ऑपरेटर, these operators allow to test a relation between two values, return a boolean। बुलियन मैंने आपको कल बोला था ट्रू एंड फॉल्स। आपको ये देखिए, ये रही जो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ये था बुलियन का। बुलियंस होते हैं जो बुलियन वैल्यूज, उसको बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। और वो रैशनल ऑपरेटर में क्या होता है, जो दो वैल्यूज होती हैं, जो भी हम कोई दो नंबर्स लेते हैं उसको कंपैरिजन करता है, स्ट्रिंग और नंबर लेते हैं उसको कंपैरिजन करता है और बताता है भी ये इक्वल टू है नहीं है। अगर इक्वल टू है तो ट्रू, अगर नहीं है तो देन फॉल्स। और इसमें जो साइंस होते हैं लाइक ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल, आल्सो चेक। ग्रेटर देन सिंपल जो लाइक इसको हम रेपलेट पे समझते हैं। मैं रेपलेट ओपन करता हूँ, तो जस्ट रेपलेट एंड रेपलेट। तो यहाँ पे हम अपना माई रेपल्स, जो हमने रेपल्स क्रिएट किया हुआ है, तो हमको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। तो ये ओपन थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्रिएट करेंगे न्यू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो होता है, इसलिए हम इसको प्रॉब्लम लिखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6.js। तो हम डिसाइड हम क्या करेंगे आज डिसाइड, और डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है रैशनल ऑपरेटर्स। ये वाले जो रैशनल ऑपरेटर, मैंने आपको आसान भाषा में यही बताया, दो नंबर को, किसी भी चीज को हम कंपेयर करना चाहते हैं उसको बोलते हैं रैशनल ऑपरेटर्स, और रैशनल ऑपरेटर को हम मेट आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले लाइक रैशनल ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, वो बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है, लाइक वेर ए इक्वल टू 10 एंड वेर बी इक्वल टू 11। देन हमको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। तो हमको चेक करना भी जो ए है वो बी से बड़ा है। हमको, हम वेरी वेल नोन है बी बड़ा है, पर हमको इसको जावास्क्रिप्ट से कैसे चेक कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं रैशनल ऑपरेटर्स, जो इसको कंपैरिजन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, नोट प्रॉब्लम 6 एंड देन जेएस। तो आपको आंसर मिल गया, आंसर है फॉल्स। आप देख पा रहे हो, आंसर है फॉल्स, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन, तो अब हम क्या चेक करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमने चेक किया ट्रू, क्योंकि आप हम देख पा रहे हैं जो ए की वैल्यू है, लाइक जो ए की वैल्यू है, ये वैल्यू, तो ये बी से छोटी है। तो एक नंबर बड़ा होना था, इसलिए ये हो गया हमारा ग्रेटर देन, एंड आंसर शुड बी ट्रू। तो ट्रू आंसर आ गया, ठीक है ना। तो मेरी लिखाई थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए तो ये हमारा हो गया इक्वल टू ट्रू। तो आप देख पा रहे हो जैसे, तो ये हमारा था रैशनल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। देन अब क्या, हम इसको रेज कर देते हैं, इरेजर एंड या। तो अब हमें जो नेक्स्ट नेक्स्ट पे है, जो सेकंड जो मैंने आपको दिखाया था, ग्रेटर देन, आल्सो चेक ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये होता है लाइक आल्सो चेक इफ सेकंड वैल्यू कुड बी इक्वल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हमने फर्स्ट पे ये लिया था, हम सेकंड पे लेंगे जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम इसको क्या करेंगे,
लेट, इसको लेट के साथ करते हैं, लेट c इक्वल टू 15 एंड लेट d इक्वल टू 15। अब अगर इसको ग्रेटर देन लिखते हैं तो ये ट्रू है, फॉल्स आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, console.log एंड c इज ग्रेटर देन d, तो ये आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हमको मालूम है लाइक बी नॉट प्रॉब्लम 6.js, तो ये ट्रू इसका है, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो पहले क्लियर, तो अब आप देख पा रहे हो फॉल्स, क्योंकि हम भी जानते हैं लाइक यहाँ पे ये वैल्यू जो सी की है और ये वैल्यू दोनों इक्वल टू है 15 इक्वल टू 15, ये दोनों लाइक हमको मालूम है ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, तो ये ट्रू हो नहीं सकता, ग्रेटर देन सी डी से हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है। तो अब इसको मैं अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, और अब हम क्या करते हैं, सी और डी को सी लेस देन डी, ये भी फॉल्स होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि सी डी से छोटा नहीं है, वो तो इक्वल टू है। अब अगर मैं इसको करूंगा सीधा इक्वल टू, तब देखते हैं क्या होगा, सी इक्वल टू डी 15, ठीक है ना, और अगर मैं इसको करता हूँ इक्वल टू, तब क्या निकलता है, तब ट्रू, जो सी है वो डी के बिल्कुल इक्वल है, इसलिए सी इक्वल टू डी। तो अब इसको क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी करेंगे तब भी ये ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि वो पूछ रहा है लाइक, वो हमें पूछ रहा है लाइक ये सी जो है, लाइक एक सेकेंड, तो जो सी है हमारा, एनोटेट एनोटेट एनोटेट, तो ये क्या है लाइक, अभी जो हमारा सी है ना, जो यार हमारा ये सी है और ये डी है, दोनों ही अब क्या है, इक्वल है, इज 15, ठीक है ना, तो दोनों ही 15 है, हम देख पा रहे हैं दोनों ही 15 है, तो मैं इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ, लाइक दोनों ही 15 है, क्योंकि लाइक अगर आप देखोगे तो सी है जो सी इक्वल टू 15 एंड बी इक्वल टू 15, तो उस समय जो हमने जो ये कंडीशन लगाई है, ये वाली कंडीशन लगाई है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, तो हमें क्या करना है लाइक, ये जो कंडीशन बोल रही है बी सी ग्रेटर देन डी, अगर सी ग्रेटर देन निकलते हैं तो फॉल्स है, पर इसमें सेकंड कंडीशन भी है, सेकंड कंडीशन क्या है, वो है इफ सी इक्वल टू डी, सी जो इक्वल टू डी है, तो हमें साफ पता लग रहा है लाइक ये तो सही है और ये गलत है, ठीक है ना, तो सी ग्रेटर देन नहीं है, पर ये राइट है भी सी इक्वल टू डी है, दैट्स वाई दोनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो हमारा ट्रू आएगा। अगर इस पे एंड होता, वो फर्दर एंड होता, तो ये फॉल्स ही आता, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो ये हमारा था पहला ग्रेटर देन, ठीक है, एंड नाउ हम क्या करने वाले हैं, और ये इसको खत्म करें, तो अब जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने कर लिया, अब लेसर देन इक्वल टू, लेसर देन और लेसर देन इक्वल टू, अगर इसको छोटा करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे
हम इसी को छोटा कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, एंड लेसर देन का मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूं। अगर ये C इक्वल टू लेसर देन है D के, लेसर देन ओनली C D से कम है, तो क्या होगा, आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि C तो D के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 14, तो आएगा ट्रू, क्यों फॉल्स, क्योंकि वो बड़ा है। और अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 18, D है जो बड़ा है, अब तो D बड़ा होने के कारण अब ये आएगा ट्रू। ये एक तरह का हम क्या बोलते हैं इसको, कंपैरिजन कर रहा है, दोनों वैल्यू को कंपैरिजन करके उसमें से जो सही है उसको बूलियन की वैल्यू में वापस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये लेसर देन, अब अगर मैं लेसर देन इक्वल टू बोल दूं, अब हम इस पे छोटी, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू। बट अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो अब फॉल्स आएगा, क्योंकि ये छोटा नहीं है, लेसर देन नहीं है, देन आंसर शुड बी फॉल्स। आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, लाइक जो हमको देखना था वो गलत है, तो हमारा आंसर था फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमें मेन चीज करनी थी वो था, लाइक सी इक्वल, सी तो डी के इक्वल टू है, पर हम सिर्फ उसको लेसर देन कंपेयर कर रहे हैं, ये लेसर देना। अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेसर देन और इक्वल टू कर देते हैं, अनदर वैल्यू लेसर देन इक्वल, ठीक है ना। तो ये साइन होगा ऐसे, तो अब ये आंसर होगा ट्रू। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो ट्रू, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फुलफिल है, सी लेस देन डी फॉल्स, बट सी इक्वल टू डी, जो सी है वो डी के इक्वल टू है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, आप इसको आप बोल सकते हो भी ये इक्वल टू डी है, तो सी इक्वल टू डी दोनों इक्वल है, इसलिए ट्रू आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, चेक, जो हमें मेन चेक करना है, लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया, इक्वलिटी ऑपरेटर्स, लेट्स इक्वल टू, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी करके दिखाया था, तो इट्स सब टू इनपुट्स एनी टाइप, आउटपुट ट्रू इफ बोथ आर इक्वल। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बोलते हैं लाइक, अगर मैं यहाँ पे हम और लेते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं लेट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कमेंट आउट। अब हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू राहुल, राहुल एंड बी, लेट बी इक्वल टू राहुल। तो अब हम क्या, दोनों स्ट्रिंग्स हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों का, वो दोनों को पर हर एक अक्षर चेक करेगा, लाइक हर एक अल्फाबेट चेक करेगा, ये सेम है, अगर सेम है तो ये ट्रू देगा। अगर एक भी अक्षर का, चाहे प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट क्या हो रहा है, हमारा दोनों का जो मेन वर्ड्स है वो डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले क्लियर। तो हमें क्या चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, लाइक ए इक्वल टू बी, तो हम क्या करेंगे, नोड 60 है, तो आपको मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो राहुल की वैल्यू है वो डिफरेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब हम, मैं इसको राहुल को चेंज कर देता हूँ, तो लाइक 1 सेकेंड, कंट्रोल जेड, एंड राहुल का आर है जो स्मॉल कर देता हूँ, तो अब ये आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे, तो ये था इक्वल टू। अब अगर मैं इसको बोल देता हूँ लाइक
अभी एक चीज मैं आपको इसको नंबर में भी करके दिखाता हूँ। ये तो था स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक और चीज में चेक करेंगे, लाइक लेट a इक्वल टू 1, ठीक है, एंड लेट b इक्वल टू 1। देन हमको क्या करना है, जस्ट कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे आके कंट्रोल वी। तो इसको ब्रैकेट को बंद करने के बाद अब चेक करते हैं ये क्या निकलता है। आप देख पा रहे हो ये निकल रहा ट्रू, जबकि एक है, ये है स्पेस, ये है नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू। और जो सेकंड वाली है वो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आपको स्ट्रिंग का नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप उस पर चेक कर सकते हो। तो ये है स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, लाइक नंबर प्लस स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग, ये आंसर तो स्ट्रिंग ही आएगा अगर आप टाइप चेक करोगे। पर यहाँ पे क्या दिक्कत है, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे ये जो इक्वल टू का साइन होता है, ये सब ये चेक करता दोनों एक जैसे हैं, वो टाइप नहीं चेक करता। वहां पे क्लियरली लिखा नोट्स में, लाइक आप चेक कर सकते हो, इनपुट ऑफ एनी टाइप्स आउटपुट एंड आउटपुट्स ट्रू इफ दे आर इक्वल। अगर वो एक जैसी हैं, लाइक है तो दोनों ही वन ना, तो इस करके ये आया हमारा प्रॉपरली इक्वल। तो इसका मैं नाम भी यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वालिटी। यहाँ पे है इक्वालिटी ऑपरेटर्स, कॉपी एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं वी। तो ये है इक्वालिटी ऑपरेटर्स, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स, तो हमें बस जस्ट इसको, तो ये हमारा इक्वालिटी ऑपरेटर्स थे। तो अब मैं इसको इसी को रख के अब हम क्या करेंगे, मैं ये था सिंपल इक्वल टू का, मैं इसको कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ आपको पता भी चल जाए। तो यहाँ पे जो इक्वल टू है, फाइंड विद, मैंने लिख दिया फाइंड विद इक्वल टू ठीक है ना। इसको मैं कॉमर्स में लिख देता हूँ इक्वल टू। अब अगर ये दूसरा कंपैरिजन आता है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में अगर सेम नहीं है तो वो चेक करेगा भी दोनों सेम है, अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर सेम है तो ट्रू, ठीक है ना। तो ये चेक होगा। पर अब हम क्या करेंगे, लाइक इसमें एक चीज और चेक करेंगे। अभी ये ट्रू बता रहा था, अभी मैं आपको एक चीज चेक करके दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन a इक्वल टू b, 3 इक्वल टू, एंड अब हम अगर चेक करेंगे तो हमारा आंसर है फॉल्स। सेम ही है ना, वही वैल्यू है, वही सब कुछ है। और अब इसमें क्या है, अब इसमें दिक्कत क्या आ गई भी, ये बंदा जो कंपाइलर है, ये बोल रहा है भी भाई अब आपका जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा क्या हो गया अभी, ये इसको लगा आप जो लिख रहे हो वो सही नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन बात है। मेन बात ये है अभी, ये जो यहाँ पे वैल्यू है और ये वैल्यू है, दोनों अलग अलग है। मैंने आपको यहाँ पे दिया था ए है नंबर वैल्यू एंड बी है स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है ना। तो बोथ आर, जो इसकी इनपुट्स है वो सेम तो नहीं है, नंबर होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, कुछ भी 1 2 3 ABC, कोई भी साइन, ठीक है ना। और जो नंबर्स है वो सिर्फ नंबर ही लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ओनली नंबर। तो अब ये टाइप भी चेक करा, जब हम इक्वल टू करते हैं तो ये यहाँ पे क्या करता है, इसकी टाइप भी चेक करता है। इसकी टाइप क्या है ये चेक करेगा, अगर तो टाइप सेम है देन ये बता देगा ट्रू, ये बोलेगा ट्रू है भाई, ये बिल्कुल सही है। अगर वो मिलती नहीं है, लाइक इक्वल टू वो टाइप सेम नहीं है, तो ये जो इनपुट है भाई वो बोल रहा है ये इनपुट अलग है, तो मैं इसको फॉल्स बता रहा हूँ, लाइक फॉल्स, ठीक है ना। तो ये बोलेगा गलत भाई, गलत है। तो यहाँ पे ये बता रहा है भी हमारे जो वैल्यू है वो है, एक वैल्यू है स्ट्रिंग
एक की टाइप है स्ट्रिंग, ए इक्वल टू टाइप, जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, ओ नंबर, ठीक है, जो 1 है। एंड देन आगे जो बी है इक्वल टू टाइप है उसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो ये जब ट्रिपल हो तो हमें क्या है, मेन जो है ट्रिपल इक्वल टू में जो हम क्या चेक करते हैं वो है मेनली बी ऑल टाइप्स should should be same, like should be same। उसकी अकेली वैल्यू ही नहीं, उसकी जो हमारी टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रू बताएगा। अब अगर मैं इसको लिख देता हूँ, अब हम इसको एनोटेट, जो एनोटेट किया है इसको खत्म कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे डिलीट कर देते हैं हम, तो ये लीजिए यहाँ पे खत्म। और हम अब हम क्या करेंगे, मैं इसको क्या करूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा console.log एंड ए नॉट इक्वल टू जो बी, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है ये वाला, ठीक है ना। तो ये मैं लिखूंगा, अब ये आएगा ट्रू। आप देख पा रहे हो, क्योंकि अब मैंने पूछा भी दोनों सेम है बट वैल्यू की जो इनपुट टाइप है वो सेम नहीं है, तो वो बोल रहा है राइट, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, और आपकी जो वैल्यू है, अब आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि आपने भाई जो बोला है लाइक ये बिल्कुल सही है। ये गलत है क्योंकि भाई आपकी जो वैल्यू टाइप है वो गलत है। यहाँ पे जो हमने किया था ये रॉन्ग, फॉल्स बता रहा था, और यहीं पे ये चीज राइट थी, तो ये चेक करता है और ये राइट है, ठीक है ना। तो आपका हो गया ये जो हमारा मेन था। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक हमने क्या चेक किया था, अब हमने इसकी टाइप भी चेक की थी और इसको भी चेक किया था, दैट्स वाई अगर टाइप सेम है तो ये आंसर शुड बी सेम। तो ये आंसर अब सेम आ गया, इसलिए ये ट्रू दिखा रहा है। ये रैशनल ऑपरेटर्स होता है, ये लाइक जब हम कोई डाटा एंट्री करते हैं तो वो देखता है भी, डाटे को कंपेयर करता है, जब हम बोलते हैं ये डाटा कंपेयर करो, इज डाटा सेम है, देन ये ट्रू बोल देगा। और अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को एंटर नहीं करोगे, अगर नहीं है तो ये फॉल्स बोल देगा। और अगर डाटा तो सेम वैल्यू है, सेम टाइप का है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, तो ये बोलेगा भाई ठीक है भाई आपका डाटा सही है, और ट्रू बोल देगा। अगर नहीं है तो एक नंबर और एक स्ट्रिंग है, देन ये बोल देगा फॉल्स, भाई आपकी वैल्यू। और इसमें जो इक्वल टू में होता है, ये इक्वल टू में हम वैल्यू नहीं चेक करते, लाइक ये जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस पे हम वैल्यू नहीं चेक करते, और लाइक वैल्यू है, वैल्यू की टाइप नहीं चेंज करते। और जब यहाँ पे आ जाता है 3 = 2, तो हम क्या करते हैं, इसकी आदत, यहाँ पे लिखा भी है विल चेक फॉर टाइप एज वेल, वो टाइप जो इसकी वैल्यू की टाइप है, इनपुट की टाइप है, वो भी चेक करता है। तो दैट्स वाई उसने फॉल्स दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और होप आपको सीखने के लिए नया कुछ मिलेगा। और इसकी फर्स्ट सीरीज लाइक फर्स्ट चैप्टर से देखना चाहते हो तो आप मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हो, और उसको प्ले करके आप आराम से सीख सकते हो। डे बाय डे आपको मिलती जाएगी अपग्रेडेशन। और कल ये तो आएगी ही आएगी वीडियो, इसके बाद एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, हो सकता है आज रात को ही कर दूं, और हो सकता है कल सुबह बना कर करूं। तो वो है लाइक हम जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसका डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे एक जो जिसकी वो वेबसाइट है उसके पास एडमिन पैनल होता है, जहाँ पे वो आइटम्स ऐड करता है और आइटम को स्टोर करता है, जो आपके पास सामने वो बैकएंड का काम होता है। और वो आपको कैसे शो होता है, वो उस पे आप हम एक सिंपल सी ऐप बनाएंगे, वेबसाइट ऐप, और आपको दिखाएंगे कैसे डाटा डिलीट होकर कहाँ पे जाता है, डाटा सेव कैसे होता है। तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा, आप स्टूडेंट की लिस्ट भी बना सकते हो उससे, सभी कुछ। तो वो कल डिसाइड कल करेंगे, और वो आपको होपफुली वो वीडियो जल्दी से जल्दी दे दूंगा, आज और या कल को दे दूंगा। तो आप उससे भी सीख सकते हो और आप अपना खुद का डाटा बना सकते हो, लाइक आपने दिन में क्या किया क्या नहीं किया, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हो। कोडिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और जब
इसके कॉन्सेप्चुअल खत्म होके जब हम इसको प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे, तो तब मैं उसके बाद इसके साथ डीएसए भी शुरू करूंगा, और डीएसए को भी डे बाय डे हम क्या डिस्कस करते रहेंगे, और आपको इजीली भाषा में हिंदी में सिखाता रहूंगा, और आपको पंजाबी में भी एज वेल मिल जाएगा। अगर आप कमेंट मुझे आएगा पंजाबी में, तो मैं इसको पंजाबी में भी आपको ट्रांसलेट करके दूंगा। तो होपफुली आप सभी को अच्छी लगी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।